जय हिंद। आइए तो हम लोग आज जानते हैं केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और ईंधन के बारे में। तो पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो का मतलब क्या? एच, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब सी। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको? तो ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन ग्रुप का होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो एल्कीन ग्रुप का होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो कौन सा ग्रुप होगा? ये ग्रुप होगा एल्काइन ग्रुप। जैसे देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ये किसका है? तो ये है CH4, मीथेन का है। CH4 इसका बोल सकते हैं, CH4। ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसे बोलेंगे एल्केन। एन, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन और ट्रिपल बॉन्ड में आइन, एल्काइन हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं इससे आगे इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। जैसे अगर किसी कंपाउंड में अर्थात यौगिक में कार्बन की संख्या 1 होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 होगा तो एथ बोलेंगे, 3 होगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 होगा तो पेंट बोलेंगे, अगर 6 होगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 होगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, और 9 होगा तो नोन बोलेंगे, और 10 होगा तो डेकेन बोलेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं एल्कीन के बारे में। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे कार्बन अगर 1 है तो क्या होगा? इसका हाइड्रोजन की संख्या 2 होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ इसमें तो मीथेन। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एथेन। एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे करके बनता है। इसको याद करने का ट्रिक है, अगर कार्बन की संख्या 1 तो इसकी हाइड्रोजन की संख्या होगा इसके दुगना करके 2 जोड़ दो। जैसे देखिए कार्बन की संख्या 2 तो 2 दूना 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन ये एथेन का हो गया। C3 तो 3 दूना 6 और 2 8, प्रोपेन का हो गया। C4 तो 4 दूना 8 और 2 10, क्या हो गया? ब्यूटेन का। अब आता है जैसे एल्कीन में इसको कैसे बनाएंगे? तो C2 तो कार्बन की जगह N की जगह अगर 2 रख रहे हैं तो C2H4 हो जाएगा, इसका दुगना होता है। इसे क्या कहते हैं? एथीन बोलते हैं। इसमें इन लगेगा, इसमें इन लगता है, इसके लास्ट में इन लगेगा, इसके लास्ट में एन लगेगा और इसके लास्ट में आइन लगेगा। इसके लास्ट में क्या लगेगा? आइन। इसको एथिलीन बोलते हैं। C3H6 इसको प्रोपीन बोलेंगे। C2H2 एथाइन बोलेंगे, इसी को एसिटिलीन बोलते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं मीथेन के बारे में। देखिए एन लगा हुआ है, तो एन है तो किस ग्रुप का होगा? एल्केन ग्रुप का होगा। तो मीथेन यह रंगहीन और स्वादहीन गैस है जो जल में घुलनशील नहीं है। क्वेश्चन है क्या मीथेन जल में घुलता है? तो नहीं घुलता है। मीथेन जल में घुलनशील नहीं है। इसका स्रोत क्या है? तो मीथेन गैस के सामान्यतः स्रोत क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धान के खेत में कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो मीथेन पाया जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद है कोयले की खदान से कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस से निकलता है। मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4 होता है। अब है घरेलू पशु, जहाँ पर पशुपालन होता है वहाँ से भी जो गैस निकलता है कौन सा गैस होता है? वो होता है मीथेन गैस। दलदली क्षेत्र से भी कौन सा गैस होता है? तो मीथेन गैस ही होता है। तो याद रखना है धान के खेत से, कोयले के खदान से और घरेलू पशु वातावरण से और दलदली क्षेत्र से कौन सा गैस निकलेगा? मीथेन गैस निकलेगा। इसका उपयोग क्या है? तो मीथेन गैस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो टायर में पेंट, छपाई, प्रयोग होने वाली स्याही के रूप में उपयोग किया जाता है।
अगर मीथेन को हम लोग 100 डिग्री टेम्परेचर पर जलाते हैं ना तो वह कार्बन ब्लैक बन जाता है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ी के जो टायर होता है उसको पेंट करने में, छपाई का पेंट में, स्याही जो होता है टायर का जो काला टाइप का रंग होता है उसके पेंट करने में मेथेन को 100 डिग्री टेम्परेचर पर जलाने पर एक कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, उसी का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसके बाद दिया है कुछ समय पहले नासा के एक दल ने साल 2004 में कुछ समय पहले नासा के एक दल ने साल 2004 में मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति की पुष्टि की थी। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा ग्रह है जिस पर मीथेन गैस की उपस्थिति है, तो इसका उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के 2 गो उपग्रह है जिसका नाम है डिमोस और फोबोस, इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं मंगल ग्रह को। तो कहाँ के वैज्ञानिक ने, नासा के वैज्ञानिक ने 2004 में मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति की पुष्टि की थी। अब हम लोग आते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन के दूसरा है क्या, एथेन। मीथेन के बारे में हो गया था, अब एथेन के बारे में जानते हैं। तो यह जल में विलेय है, रंगहीन है, स्वादहीन भी होता है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाना पकाने में। एथेन का उपयोग कहाँ करते हैं, खाना पकाने में। प्रोपेन और ब्यूटेन यह वायुमंडलीय दाब पर दोनों गैस है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन जो वायुमंडलीय दाब के गैस पर है, ऑप्शन आएगा प्रोपेन ब्यूटेन, इनमें से दोनों। तो क्या होगा आंसर, दोनों होगा। इसका देखिए प्रोपेन का क्या काम है, यह सड़क पर वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सड़क वाहनों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, प्रोपेन का उपयोग करते हैं। ब्यूटेन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। यह एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग सिगरेट के लाइटर में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा सिगरेट के लाइटर में किसका उपयोग करते हैं, तो ब्यूटेन का। सड़क में जो वाहन होता है उसके ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रोपेन का। प्रोपेन ब्यूटेन क्या है, तो वायुमंडलीय दाब पर दोनों गैस है। एथेन का उपयोग कहाँ करते हैं, खाना पकाने में। कैसा होता है, जल में विलेय होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। अब हम लोग समझते हैं एथीन के बारे में, जिसमें डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एथीन को ही एथिलीन कहा जाता है। एथीन को ही क्या करते हैं, कहते हैं एथिलीन कहा जाता है। इसका उपयोग क्या है, कच्चे फलों को पकाने में। क्वेश्चन आएगा कच्चे फल को पकाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कच्चे फल को पकाने में एथिलीन का प्रयोग करते हैं, कच्चे फल को पकाने में। ध्यान रखिएगा, एक ध्यान रखने वाला बात है, फलों को आर्टिफिशियल तरीका से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम तरीका से अगर फल को पकाना है तो किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2 + H2O, अर्थात कुल मिला के क्या बन जाता है, एसिटिलीन, C2H2। अब हम लोग समझते हैं एसिटिलीन के बारे में। तो देखिए इसका निर्माण कैल्शियम कार्बाइड और हाइड्रोजन एक जल से मिलकर बनता है, जिसका नाम क्या है, एसिटिलीन, C2H2। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, तो C2H2 होता है। इसका उपयोग क्या है, तो गैस बिल्डिंग में, वेल्डिंग जो किया जाता है गैस के द्वारा उसमें भी उपयोग करते हैं, रबर बनाने में उपयोग करते हैं, कपूर में भी प्रयोग करते हैं। अब आगे ईंधन के बारे में जानते हैं। ईंधन कौन कौन है, तो बायोगैस, गोबर गैस जिसको बोला जाता है, उसके बाद है CNG, LPG, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, गैसोहल, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इसके बारे में जानते हैं। देखिए बायोगैस जो है, जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है, इसमें मीथेन की अधिकता और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। बायोगैस संयंत्र मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। बायोगैस संयंत्र मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन कहते हैं। ये देखिए मीथेन गैस यहाँ बन रहा है। अब है CNG गैस। CNG का पूरा नाम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। मीथेन प्लस एथेन प्लस प्रोपेन से मिलकर बनता है। ट्रिक इसका क्या है, माई, MAI, माई, MAP, मैप होगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस एक स्वच्छतम ईंधन है और यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है जो बहुत ही आसानी से जलता है। CNG बहुत ही आसान तरीका से जलता है।
अब एलपीजी के बारे में जानते हैं। देखिए, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें ब्यूटेन की अधिकता होता है। क्वेश्चन आएगा कि एलपीजी में सबसे अधिक किसका होता है मात्रा, तो ब्यूटेन की अधिकता होता है और प्रोपेन दोनों मिलकर अर्थात बीपी। देखिए, किसी का बीपी लो हो गया है तो वो क्या करता है, एलपीजी गैस को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो याद रखना है बीपी, जिसमें बी जो सबसे ज़्यादा ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो ये बेचारे को देखिए बीपी लो हो गया तो क्या कर रहा है, इस गैस को धकेल रहा है। अर्थात क्या, ब्यूटेन और प्रोपेन को मिलाकर क्या बनता है, एलपीजी गैस होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग ना जो घरों में इंडेन गैस या सिलेंडर गैस में प्रयोग करते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन को मिलकर जो घर में हम लोग रसोई घर में जिस गैस का प्रयोग करते हैं उस वो है ब्यूटेन और प्रोपेन को मिलावट। अब आगे है कोल गैस। कोल गैस में क्या होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन प्लस मीथेन प्लस हाइड्रोजन। क्वेश्चन है कोल गैस में किसकी अधिकता होता है, तो हाइड्रोजन की अधिकता होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, मीथेन और हाइड्रोजन, जिसमें सबसे अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन कोल गैस में। और यह कैसा होता है, तो यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है जो वायु के साथ विस्फोट करती है। यह रंगहीन और तीक्ष्ण गैस वाली गैस होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है जो क्या करता है, वायु के साथ विस्फोट करता है। इसका नाम क्या है, कोल गैस। नेक्स्ट है कार्बन का ऐसा यौगिक जिसमें, इसके बारे में जानते हैं। कार्बन का ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन 5 से 8 हो तो उसको क्या कहेंगे, पेट्रोल, जिसको गैसोलीन बोला जाता है। अगर कार्बन की मात्रा 9 से 16 हो जाए तो डीजल और मिट्टी तेल भी बन सकता है। अगर कार्बन की मात्रा 17 से 30 हो जाए तो वैक्स अर्थात मोम बनेगा। कार्बन की मात्रा 30 से अधिक हो जाए तो असफाल्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर है फैक्ट, पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता को देखना हो तो किस चीज़ से देखते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता देखना है तो क्या चीज़ से देखेंगे, तो पेट्रोल की गुणवत्ता देखने के लिए ऑक्टेन नंबर और डीजल की गुणवत्ता देखने के लिए सीटेन नंबर। पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर और डीजल की सीटेन नंबर से उसकी गुणवत्ता के जांच करते हैं। ऑक्टेन नंबर बढ़ने के लिए टेट्रा एथिल लेड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग करते हैं, नोट में है ये बात। गैसो हल के बारे में जानते हैं। तो गैसो हल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें गैसोलीन अर्थात पेट्रोल का 90% और एथेनॉल का 10% होता है। गैसोलीन जो होता है पेट्रोल का 90% और एथेनॉल का 10% होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या कार या अन्य वाहनों में ईंधन का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। यह क्या है, यह कार और अन्य वाहनों का ईंधन का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। गैसोहॉल जो है पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब इसका बेनिफिट क्या लाभ है, सस्ता है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हाई परफॉर्मेंस गैसोहॉल में एथेनॉल उपस्थिति होता है जो पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है, जिसमें इंजन नॉकिंग रिड्यूज हो जाती है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां गैसोलीन में एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसा देश है जिसने गैसोलीन में एथेनॉल को मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो उसका नाम क्या है, ब्राज़ील। और ब्राज़ील को सांपों का देश बोलते हैं। अब है वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस में CO प्लस H2 ये दोनों का मिलावट होता है। प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2। यहाँ H2 और N2 ये इसी दोनों का फ़र्क है, याद रखिएगा। वाटर गैस में H2 और प्रोड्यूसर गैस में N2 का प्रयोग करते हैं। और वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O। अब गैसोहॉल के बारे में जानते हैं। गैसोहॉल के बारे में, तो जब कार्बनिक यौगिक से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट OH समूह से कर दिया जाता है तो बनने वाला यौगिक जो होता है अल्कोहल कहलाता है। जब कार्बनिक यौगिक से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अर्थात हटा दिया जाता है और उसके जगह पर OH सिंगल बॉन्ड OH समूह से लगा दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो उस यौगिक को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये OH लगा दिया गया है, यहाँ पर भी OH लगा दिया गया है। नहीं तो यहाँ पर भी क्या था, CH4 था, H था सिर्फ, लेकिन OH लगा दिया गया तो इसको क्या नाम दे दिया गया, मेथेनॉल, जिसको मेथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। CH3OH का क्या नाम है, मेथेनॉल, जिसको मेथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। देखिए C2H5OH, जैसे ही OH लग गया तो क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा, तो एथेनॉल हो गया, इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं।
अब है मेथेनॉल और एथेनॉल में क्या डिफरेंस है। तो इसे वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। मेथेनॉल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विषैला होता है, पीने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन है क्या मेथेनॉल को पी सकते हैं, तो नहीं पी सकते हैं, यह बहुत ही विषैला होता है। उसके बाद है जब मेथेनॉल को एथेनॉल और पिरीडीन के साथ मिलाया जाता है तो यह जहर बन जाता है, जिसे पीने से मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आएगा कि जहर कैसे बनता है। तो मेथेनॉल और एथेनॉल को पिरीडीन के साथ, किसके साथ, पिरीडीन के साथ अगर मिला दिया जाए तो इससे जो बनता है उसको क्या कहते हैं, जहर कहते हैं। और जहर पीने से लोग क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अर्थात जहर बराबर क्या होगा, तो मेथेनॉल प्लस एथेनॉल प्लस पिरीडीन बराबर क्या होगा, जहर। अब हम लोग जानते हैं एथेनॉल के बारे में। तो एथेनॉल, इसे ही शराब के नाम से जाना जाता है, इसे ही शराब के नाम से जाना जाता है। एथेनॉल जो होता है क्या होता है, शराब है। ये देखिए आगे है एथिल अल्कोहल को शक्कर के किण्वन से प्राप्त करते हैं। एथिल अल्कोहल को क्या चीज़ से प्राप्त करते हैं, शक्कर के किण्वन से प्राप्त करते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है गैसोहॉल बनाने में। क्या है, गैसोहॉल बनाने में, पॉलिश करने में, साबुन बनाने में, पीने के विभिन्न मदिराओं में के रूप में, मरे हुए जीवों को संरक्षित रखने में भी गैसोहॉल का प्रयोग, क्या बोलते हैं, एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कि अलग अलग प्रकार की वाइन में शराब की मात्रा अलग अलग होती है। शराब की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे देखिए रम में 45 से 55% तक एल्कोहल होता है और किस कच्चा माल से बनता है, तो शीरा से। क्वेश्चन आएगा रम कथी से बनता है, तो शीरा से। ब्रांडी में 40 से 50% तक रहता है अल्कोहल, यह अंगूर से बनता है। शैंपेन जो है 10 से 15% अल्कोहल होता है, यह अंगूर से बनता है। बियर 3 से 6% होता है, यह जौ से बनता है। विस्की 40 से 50% जौ से बनता है। विस्की और बियर जौ से, शैंपेन और ब्रांडी अंगूर से, और रम क्या चीज़ से बनता है, शीरा से। इससे संबंधित टेस्ट भी हम लोग कुछ देर के बाद लगाएंगे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं क्या, बेंजीन। देखिए C6H6 होता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर होगा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। यहाँ पर सिग्मा होगा, यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक। यहाँ पर सिग्मा होगा, यहाँ पर भी 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 सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, जहाँ डबल बॉन्ड हो गया वहाँ 1 पाई और 1 सिग्मा होगा। यहाँ भी 1 सिग्मा होगा, यहाँ पर 1 सिग्मा होगा, यहाँ पर भी 1 सिग्मा होगा। तो देखिए पाई की संख्या कितना हो गया, 3 पाई, और सिग्मा की संख्या 12। तो क्वेश्चन आता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। अब हम लोग कुछ टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में देखिए कितना नंबर आता है। पहला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किस अपघटन से प्राप्त होती है, एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। फिर आगे है मेथेन गैस उत्पादन करने वाला यंत्र क्षेत्र क्या है, गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत, मूंगफली का। आंसर क्या होगा, धान का खेत। फिर अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बाइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है ऑप्शन नंबर जो सी में है, एसिटिलीन को। फिर अगली है निम्नलिखित में से कौन सा फलों को पकाने में बढ़ापा देता है, तो फलों को पकाने में बढ़ापा देता है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी, एथिलीन। फिर अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से गैस मिश्रण में से कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बेंजीन में क्या होता है, तो इसमें होता है 3 पाई और 12 सिग्मा बॉन्ड, जो ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर
बी में है। फिर अगली प्रश्न है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर जहर बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ को मिलाकर जहर बनाया जाता है, तुरंत बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेथनॉल एवं पिरिडीन, और साथ में क्या रहेगा, एथिल, जहर बन जाता है। जहर पीने से लोग का मृत्यु हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेथिल अल्कोहल। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीरा, तो सीरा किसका होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, अल्कोहल के लिए। कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर क्या देता है? तो जल से क्रिया करने पर ये देता है एसिटिलीन। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता माप होता है खाद्य तेल, पेट्रोल, केरोसिन या सुगंधित तेलों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेथेन, CH4। आगे है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन, मेथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका घटक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, उपचयन, हाइड्रोजनीकरण, बहुलीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा किण्वन। आगे है, LPG गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका मुख्य अवयव क्या है? तो इसका मुख्य अवयव बताए थे, LPG गैस BP लो हो जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, और साथ में क्या रहता है? साथ में आपका हो जाएगा एथेन भी, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, LPG में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है। इंडियन गैस LPG का मिश्रण क्या है? तो इसका LPG का मिश्रण अभी तुरंत बताया है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे प्रश्न है, सिलेंडर में खाना पकाने वाली गैस के रूप में भरी जाती है, क्या भरी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तरल। फिर अगली प्रश्न है, CNG का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG में मुख्यतः उपस्थित क्या रहता है? तो CNG में मुख्यतः उपस्थित रहता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, CH4, मीथेन। गैसोहॉल क्या है? तो गैसोहॉल क्या है? एथिल अल्कोहल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एथिलीन अल्कोहल, एल्कोहल में विलयन, कोई गैस, एथिल अल्कोहल प्लस मिट्टी तेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, एथिल अल्कोहल। फिर अगली प्रश्न है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोहॉल किसका मिश्रण है? बी नंबर ऑप्शन होगा गैसोलीन और एथेनॉल का। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, टेट्रा एथिल, लेड या श्वेत पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेट्रा एथिल। निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन इथोलीन को मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया? तो ब्राज़ील बता दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक से मिलता है? तो कौन सा तत्व मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। दूध से दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है, किसका? साबुनीकरण, पुरियन, किण्वन, स्टरीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। डीजल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त किया जाता है? सीटन संख्या से, स्वर्णांक, ऑक्टेन संख्या से, आयोजित अनरिलेटेड यौगिक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीटन संख्या से। फिर अगली प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक है पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। कच्छ स्थानों के वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस का क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। एथाइन का उदाहरण है त्रिआबंध वाले, बताए हैं त्रिआबंध वाले एथाइन होगा, और एथेन होगा एक आबंध वाले। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन, एसिटिलीन।
तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए। जय हिंद।